हेलो एंड वेलकम बैक टू एसेट गाइड यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्योंकि काफ़ी लोग बार बार एक ही क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि क्या हमें डिप्लॉयमेंट करना जरूरी है। तो डिप्लॉयमेंट से रिलेटेड ही आज बात करेंगे इस वीडियो में। डिप्लॉयमेंट देखिए है क्या। पहली बात तो ये मैं काफ़ी टाइम से रिपीटेडली बता रहा हूँ कि डिप्लॉयमेंट का मतलब है हमें इथीरियम ब्लॉकचेन से पॉलीगन ब्लॉकचेन पर जाना है। यानी कि ओईएस का जो सर्वर है, ओईएस का जो सारा सिस्टम है वो इथीरियम ब्लॉकचेन पर पहले था, अब उसको पॉलीगन ब्लॉकचेन पर यानी कि मैटिक पर ले जाया गया है। तो अब अगर हमें अपने अकाउंट को कंटिन्यू रखना है तो हमें पॉलीगन ब्लॉकचेन पर जाना पड़ेगा। अब देखिए इसमें दो पॉइंट होते हैं, एक तो ये कि यू ट्रस्ट ऑन बन इकोसिस्टम और एक ये कि आपको बिल्कुल भी बन इकोसिस्टम पर ट्रस्ट नहीं है। तो अगर आप 1% का भी ट्रस्ट रखते हैं, आपको लगता है कि फ्यूचर में आपका ओईएस जो है वो यूजेबल होगा, आप बन को यूज कर पाएंगे, तो यू हैव टू स्विच टू पॉलीगन, यानी कि आपको पॉलीगन पर जाना ही पड़ेगा। लेकिन अगर आपको 1% भी नहीं लगता कि भाई ये सब बेकार है, बकवास है, देन यू हैव नथिंग टू डू विद योर अकाउंट। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। स्टे विद इथीरियम ब्लॉकचेन और वहीं पर आपका अकाउंट रहेगा। अब यहाँ पर डिप्लॉयमेंट के बेनिफिट हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। कल भी हमने यहाँ पर बताया था कि कंपनी ने जैसे पहले ही कहा है, जितने भी ओईएस पर अकाउंट हैं और मर्चेंट वहाँ पर अपने अकाउंट को डिप्लॉय कर लेंगे, वही प्रोडक्ट सेल करने के बाद अपने ओईएस को, अपने कॉइन को यूज कर सकते हैं डील सेकर कन्वर्जन पूल पर एक्सचेंज करने के लिए। यानी कि ओईएस को वहाँ पर आप अपने यूएसडीटी में या फिर यूरो में कन्वर्ट कर सकते हैं। बेसिकली जो कन्वर्जन है वो 1 to यूरो होता है, यानी कि 1 को आप यूरो में कन्वर्ट करेंगे। क्योंकि ये सिस्टम होता है यूनिस्वैप एक्सचेंज पर, तो इसको जो है यूएसडीटी के थ्रू हमें वहाँ से पेमेंट मिलता है। लेकिन हमारे वैलेट में क्रेडिट यूरो ही होते हैं। उस यूरो को हम यूएसडीटी में कन्वर्ट करके आइदर बिटकॉइन में कन्वर्ट करके विड्रॉल कर सकते हैं। इवन अभी भी अगर किसी के अकाउंट में यूरो हैं, जैसे कि कैश यूरो हैं, और ये 500 क्वांटिटी है, 500 से ज़्यादा है, तो वो उनको विड्रॉल कर सकते हैं आइदर इन ओईएस, यूएसडीटी और या बिटकॉइन के बिटकॉइन वॉलेट में। तो यूएसडीटी और बिटकॉइन दोनों का एड्रेस वेबसाइट पर मिलता है, वहाँ पर आप विड्रॉल लगा सकते हैं रिक्वेस्ट और विड्रॉल कर सकते हैं। ठीक ऐसे ही आप टॉपअप भी कर सकते हैं। अब डिप्लॉयमेंट के लिए दो चीज़ों की ज़रूरत रहती है, पहला तो यूरो, दूसरी केवाईसी। तो मतलब पहले स्टेप में आपको केवाईसी कंप्लीट करनी है। केवाईसी कंप्लीट करने के लिए आधार कार्ड और एक दूसरा आईडी हो तो बहुत बढ़िया। लेकिन मैंने ऐसा भी देखा है, एक ही डॉक्यूमेंट के साथ आपकी केवाईसी कंप्लीट हो जाती है, आपको उसे दोनों साइडों से अपलोड करना पड़ेगा। तो अगर इस तरीके से भी केवाईसी हो जाती है तो कर लीजिए। उसके बाद यूरो की ज़रूरत पड़ेगी, तो फॉर दैट यू हैव टू आप हमसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर पिन कमेंट में आपको मिल जाएगा व्हाट्सएप ग्रुप एसेट गाइड। एसेट गाइड पर जाकर हमें मैसेज करिए, वहाँ पर बातचीत हो जाएगी कि आपको कितना यूरो चाहिए, कितने अकाउंट डिप्लॉयमेंट करने हैं उसके रिगार्डिंग। उसके बाद जो है आपका डिप्लॉयमेंट कंप्लीट हो जाएगा। देखिए डिप्लॉयमेंट कंप्लीट होने में भी 2-3 दिन का समय इस टाइम लग रहा है। पहले आपको क्या करना होता है कि हम जैसे ही डील सेकर पर या बन इकोसिस्टम पर डिप्लॉयमेंट करने के लिए पेमेंट करते हैं, तो वहाँ से पेमेंट का कंफर्मेशन होने में 2 से 4 घंटे लगते हैं। जैसे ही पेमेंट कंफर्मेशन होता है उसके बाद हमें ट्रांसफ़र करंट अकाउंट करना होता है। तो ये इससे हमारा ट्रांसफ़र का प्रोसेस शुरू हो जाता है और इस प्रोसेस को कंप्लीट होने में इवन 24 घंटे तक का टाइम अभी लग रहा है। ये मैं हाल ही में देख रहा हूँ। तो अगर आपको डिप्लॉयमेंट करना है तो ये मानकर चलिए कि कम से कम 2 दिन का टाइम डिप्लॉयमेंट करने में लगेगा सिंगल अकाउंट के लिए। किसी के अकाउंट में 2 अकाउंट हैं तो वहाँ पर भी 1 by 1 आईडी अगर आप करेंगे तो 2 दिन से ज़्यादा भी लग सकते हैं। केवाईसी अप्रूवल में जो टाइम लग रहा है वो भी लगभग 5 दिन का टाइम लगता है। आप ये मानकर चलो, जैसे अगर सैटरडे संडे बीच में आ गया तो आपको 1 वीक तक भी जा सकता है। लेकिन अगर आप मंडे से फ्राइडे के बीच में कभी भी केवाईसी डॉक्यूमेंट अपलोड करते हैं तो उसको अप्रूव होने में कम से कम 4-5 दिन लगेंगे, ये भी आप मान के चलिए। तो अभी जैसे 23 मार्च को ये टाइम कंप्लीट हो जाएगा, तो क्या उसके बाद भी डिप्लॉयमेंट रहेगा? तो देखिए ये कंपनी का अपना डिसीजन है, वो अगर डेट बढ़ाएगी तो वहाँ पर डिप्लॉयमेंट का आपको दोबारा चांस मिलेगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो हो सकता है कि 23 मार्च को डिप्लॉयमेंट बंद हो जाए। मेरी अपनी पर्सनल ओपिनियन ये है कि 23 मार्च के बाद डिप्लॉयमेंट कंटिन्यू रहना चाहिए, कंटिन्यू रहेगा ऐसा मेरा मानना है। बाकी इट डिपेंड्स ऑन द कंपनी डिसीजन। अगर 23 मार्च के बाद भी डिप्लॉयमेंट होगा तो वहाँ पर हो सकता है फीस बढ़ जाए, या फिर आपको जो अभी 50% वन पेमेंट में या कॉइन में या रिजर्व कैश में फीस जा रही है वो 100% कैश में हो जाए, या फिर फीस को डबल करके उसका अभी जो कंडीशन है वैसे ही चलता रहे। क्योंकि पहले जब डिप्लॉयमेंट की डेट कंप्लीट हुई थी तो फीस को डबल कर दिया गया था।
€25 के 50 यूरो हो गए थे, अभी 50 यूरो के 100 यूरो होंगे। तो यहाँ पर 50 यूरो कैश लगेगा और 50 के कॉइन या फिर रिजर्व कैश लगेगा, इस तरीके से होगा। तो ये इट्स डिपेंड ऑन यू, आपको करना है तो कर सकते हैं, नहीं करना है तो इग्नोर इट।